जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। तो हेलो बच्चों, फिर से हम लोग एक बार क्वेश्चन नंबर 5 पे आ चुके हैं, क्योंकि इससे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट कर चुके हैं एक्सरसाइज 2.2 केसीसी ना। तो बाबू जितने भी बच्चा ये वीडियो को देख रहा है, हम सबसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि कॉपी कलम को एकदम निकाल लो और हमारे साथ बैठ जाओ और क्वेश्चंस को क्या करो सोल्यूशन करो, ठीक है बाबू। तो बहुत ही आसान सवाल है क्वेश्चन नंबर 5 2.2 का। क्या बोल रहा है कि लेट ए बराबर ये अब बी बराबर ये इंफॉर्मेशन है। सेट ए का इंफॉर्मेशन ये है, सेट बी का इंफॉर्मेशन ये है। तो बोल रहा है कि रिलेशन कुछ यूं डिफाइंड है, ठीक ना। तो हमको क्या करना भैया, रिलेशन तो हमको जो निकालना है वो शायद रिलेशन ही निकालना है, ठीक ना। हाँ, तो एंड रिलेशन इस प्रकार देखो, हमको रिलेशन निकालना है, मतलब हमको ये देखो, हमको ये लिखना है कि ए कॉमा बी, लेकिन ए बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू बी और ए एंड बी आर को प्राइम। सारे चीज बताते हैं एकदम आराम से, घबराओ नहीं। को प्राइम क्या होता है सबसे पहले क्या कर लेते बाबू, ये जो सेट है ना, ये सेट को, सेट ए और बी को बिल्डर फॉर्म में पहले रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि ये बिल्डर फॉर्म में है, ठीक। तो इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। कैसे देखो, सेट ए को हम रोस्टर फॉर्म में पहले कन्वर्ट कर लेते हैं। ए सच डेट ए बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, मतलब इसमें जो भी एलिमेंट आएगा वो सारा ए आएगा। ध्यान देना, छोटका ए यानी स्मॉल ए। तो ये स्मॉल ए जो है वो बिलोंग्स कर रहा है नेचुरल नंबर से। और बाबू ए का खासियत है कि वो 2 होगा, कितना 2 होगा, 3 होगा, 2 3 4 5 और 6 नहीं होगा, क्योंकि 6 से लेते हैं। अच्छा, फिर हम लोग बी निकाल लेते हैं, इसी हाथ से बी निकाल लेते हैं। बी क्या बोल रहा है कि बी सच दैट बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। रुक जाओ 1 मिनट, दरवाजा को ठीक है दोनों दरवाजा आवाज कर रहा था, ठीक ना। हाँ, तो बी जो है बी देखो, बी सच दैट बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और बी का वैल्यू क्या है बाबू, 3 से ज्यादा, यानी 3 से ज्यादा और 7 से कम। तो 3 से ज्यादा क्या, 4 5 6 7 नहीं होगा, क्योंकि देखो लेस है। तो ये रिलेशन बोल रहा है कि रिलेशन निकालना है आपको, रिलेशन। तो बहुत अच्छी चीज है, रिलेशन निकाल दो भैया। लेकिन रिलेशन कौन, रिलेशन जो इस रूल को फॉलो कर रहा है, क्या ए कॉमा बी के फॉर्म में होगा, सच दैट है ना। तो ए कॉमा बी के फॉर्म में होगा और ए बिलोंग्स करेगा ए से, मतलब ये जो छोटका ए है, जो पहले वाला एलिमेंट, जो ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट होगा वो सेट ए का होगा, मतलब सेट ए का होगा। और जो बी जो होगा, सेकंड वाला जो होगा, सेट बी का होगा। और एक और खासियत, ए एंड बी आर को प्राइम। को प्राइम का मतलब क्या होता है पहले समझ लो बाबू। को प्राइम का मतलब होता है कि वैसे 2 नंबर जिसका HCF 1 हो, जिसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है, ठीक ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी HCF क्या हो बाबू, HCF 1 के बराबर हो। मतलब 2 ऐसा नंबर, जैसे देखो 1 और क्या बोलता है 2, ऐसे देखो ना 2 और 5, ये दोनों का HCF कितना होगा, 1 होगा। दोनों का जब हम लोग HCF निकालेंगे तो 1 हो जाएगा, ठीक ना। तो वैसा 2 नंबर जिसका HCF 1 हो, ठीक ना, अच्छी बात है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स 1 हो, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर बोलते हैं। तो अच्छी बात है, देखो हम लोग को ए और बी में से लेना पड़ेगा, ए और बी में से। तो क्या ले, क्या 2 और 4 ले सकते हैं, नहीं ले सकते। 2 और 4 नहीं ले सकते हैं। अच्छा, 2 और 5 लिख सकते हैं भैया, 2 और 5 लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों का HCF 1 है। फिर 2 और 6 नहीं ले सकते बाबा। 3 4 लिख सकते हैं, 3 और 4 लिख सकते हैं, 3 4 लिख सकते हैं। फिर 3 और 5 भी लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों का HCF क्या है, 1 है। फिर 3 6 नहीं लिखेंगे, 4 4 नहीं लिखेंगे बाबा, 4 4 नहीं, 4 5 लिख सकते हैं, 4 और 5 लिख सकते हैं। फिर 4 और 6 नहीं लिख सकते, क्योंकि 4 और 6 का HCF जो है 2 हो जाएगा, ठीक। तो 4 6 नहीं लिख सकते। अच्छा, फिर उसके बाद 5 4 लिख सकते हैं, 5 4 लिख सकते हैं, 5 5 नहीं, 5 6 लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास आंसर आ चुका है, ठीक ना, क्योंकि जो बोला था वो हम लोग कर चुके, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 5 का है बाबू, ठीक ना।
25, ठीक, फिर उसके बाद 5, ठीक ना। तो ये तुम्हारा आंसर आ गया, ठीक ना। ये दिस इज रिक्वायर्ड आंसर, ठीक ना। ये आंसर है किसका, इसका रिलेशन का। देखो इन्फॉर्मेशन को समझो, बोलना क्या चाह रहा, बोल रहा था जो हम लोग काम किए, पहले इसको रोस्टर फॉर्म में बदल दिए, इसको भी रोस्टर फॉर्म में बदल दिए, और बाबू वो रिलेशन चाहिए हमको जो इस कंडीशन को फॉलो कर रहा। तो इस कंडीशन को फॉलो हम यही दोनों में से एलिमेंट लेकर ऑर्डर पेयर बनाएंगे, यानी रिलेशन बनाएंगे जो इस कंडीशन को क्या करता हो, इस कंडीशन को फॉलो करता। ठीक, तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो बाबू। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हो गया, चलो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है जो देख लेते हैं एक बार। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं हम लोग। तो एकदम जो भी प्रॉब्लम्स हो आप कमेंट में कर सकते हैं। ठीक, सवाल है बाबू क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्या बोला कि फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फ्लोइंग रिलेशन। तो बाबू ये चीज़ तो हम देख चुके हैं, डोमेन और रेंज तो हम लेक्चर में पढ़ चुके हैं, डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, ठीक ना। तो चलो हम डोमेन रेंज के बारे में देख लेते हैं आराम से। तो बहुत अच्छा, एक बनाएंगे बाकी सारा बन जाएगा, ठीक ना। एक हम लोग बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है 1,2 1,4 1,6 फिर 1,8 1,8। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर है। हमको बोल रहा है कि इसका क्या निकालना है भैया, हमको बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर, ठीक ना, हमको इसका क्या निकालना, हमको रेंज निकालना है, रेंज और डोमेन निकालना है, डोमेन और रेंज, फाइंड द डोमेन और रेंज, ठीक ना। तो बाबू हम बता चुके हैं कि इसका रेंज डोमेन क्या होगा, अगर ये रिलेशन है तो, अगर ये रिलेशन है तो डोमेन हमको पता है, डोमेन ऑफ आर कितना हो जाएगा बाबू, ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट, देखो तो ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट केवल एक है, और रेंज कितना हो जाएगा, इसका रेंज की अगर बात करें, रेंज ऑफ आर तो कितना हो जाएगा, सेकेंड एलिमेंट, ये सेकेंड एलिमेंट ऑर्डर पेयर का, यानी 2, 4 और 6, यही हो गया। ठीक, तो ये 6 नंबर 1 का, मतलब क्वेश्चन नंबर 6 का 1। इसी प्रकार बाबू क्वेश्चन नंबर 2 जो है, 2 को भी देखो क्या बोल रहा, 2 बोल रहा है बाबू कि 2 नंबर में सवाल बोला है कि x क्या बोला, देखो तो x, x क्यू सच डाइट रोस्ट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है, ध्यान में रखना। फिर बोल रहा है कि x इज प्राइम नंबर, x इज क्या, प्राइम नंबर, x इज प्राइम नंबर लेस देन 10। तो बहुत ही अच्छा चीज है। देखो सबसे पहले तो इसको रोस्टर फॉर्म में बदलना होगा हमको बाबू। बिल्डर फॉर्म में ना हमको एलिमेंट पता नहीं चलता, बिल्डर फॉर्म में हमको ये पता नहीं चलता कि वास्तविक में एलिमेंट उसमें क्या है, मतलब एक संकेत में लिखता है, एक इशारा में लिखता है, बात समझो, इशारा में बात करती है, ठीक ना। अच्छा, बिल्डर फॉर्म में, तो ये बिल्डर फॉर्म में है, प्राइम नंबर लेस देन 10। क्या बोला है भैया, तो ध्यान देने वाली बात है, हम इसको पहले रोस्टर फॉर्म में बदल लेते हैं। ठीक, तो रोस्टर फॉर्म में कैसे बदलेंगे, जो देखो x इज प्राइम नंबर लेस देन 10, x जो है प्राइम नंबर है लेस देन 10, तो यानी कि प्राइम नंबर है तो 10 से छोटा प्राइम नंबर कौन कौन हो सकता है, 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, यही तो होगा, यही ना होगा बाबू, 2 होगा, 3 होगा, मतलब लेस 10 से लेस प्राइम नंबर कौन होता है, यही तो प्राइम नंबर होता है, 2, 3, 5 और 6। तो हम अगर 2 रखते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा कि नहीं, बात समझो। अगर हम 3 रखते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 27 यानी 27 हो जाएगा। अगर हम 5 रखते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। और अगर हम 7 रखते हैं तो 7 243, देख लो एक बार, 7 49 और 7 963, हाथ में 3, 6 और 28 और 28 और 6 34, 1 मिनट, 28 और 6 34। अच्छा,
343। एक बार फिर से देख लो, 9 7 63 हाथ में 6 और 7 28 और 28 और 6, ठीक ना, यानी 343। 343 कितना, अगर हम लोग यहाँ पे कितना रखे 7 रखे तो ये कितना 343 हो जाएगा। ठीक, तो क्या बोल रहा है हमारे सामने, हमको क्या बोल रहा है लिखने के लिए, हमको बोल रहा है बाबू, ठीक ना, अरे बार बार डिस्टर्ब कर रहा है। हाँ देखो, हमको क्या बोल रहा है, हमको बोल रहा है कि हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है इसका डोमेन और रेंज। तो अगर डोमेन की बात करें, डोमेन की बात करें किसका, इसका अगर डोमेन की बात करें तो डोमेन ऑफ आर कितना हो जाएगा, देखो 2 3 5 7। और अगर रेंज की बात करें, अगर रेंज की इसकी बात करें तो रेंज कितना हो जाएगा, अगर रेंज की बात करें भैया, रेंज ऑफ आर कितना हो जाएगा रेंज, ठीक ना, 8 27 125 एंड 343, ठीक ना, ये तुम्हारा रेंज हो गया। तो बाबू ये बिल्कुल आसान सवाल है, डोमेन रेंज हम बता चुके हैं, तो इसके स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक ना। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बाकी सारा 6 का एक ही सवाल है, अपना बना लो, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं होगा, अगर दिक्कत हो तो पूछ लेना। ठीक, सारा एक ही आसान सवाल है, ठीक ना, बनाया करो, बनने वाला है तो इसमें सारा का सारा एक ही सवाल है बाबू, बन जाएगा, घबराने कोई बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं, ठीक है, नहीं बनेगा तो पूछना, क्योंकि सेम सवाल है, तो सेम सवाल को हम थोड़ा नहीं छोड़ देते बनाने के लिए, एक दो, ठीक है, सेम सवाल है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 देखो, नहीं बनेगा तो पूछ सकता है कमेंट करके, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 7 जो है बाबू, 7 क्या बोला है, 7 को देख लेते हैं। 7 क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द डोमेन एंड रेंज, फाइंड द डोमेन एंड रेंज। फिर से वही बात है, फाइंड द डोमेन एंड रेंज। हमारे पास 7 नंबर में जो सवाल है, 7 का 1, वो क्या बोल रहा है, x1 बटा x, ये कुछ इंफॉर्मेशन है, और 0 लेस देन x लेस देन 4, लेस देन x लेस देन 4। फिर बोला इसमें लेस देन x लेस देन 4, x इज अ रियल नेचुरल नंबर, x जो है वो बिलोंग्स कर रहा है नेचुरल नंबर से। बहुत अच्छी बात है, देखो इसका भी डोमेन रेंज लिखना है, पढ़ के देख लो, किताब में पढ़ कर देख लो, इसका भी लिखा हुआ है डोमेन और रेंज। तो एक काम कर लेते हैं, इसका डोमेन और रेंज लिखेंगे, लेकिन पहले ये किस फॉर्म में है, पहले बाबू ये बिल्डर फॉर्म में, तो इसको हम लोग रोस्टर फॉर्म में लिख देते हैं, ठीक ना। तो इसको रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए तुमको पता है कि ये फॉर्म में आएगी, देखो सच डेट का मतलब ये वाला एलिमेंट ही आएगा, यही चीज आएगा, लेकिन इस इंफॉर्मेशन को फॉलो करते हुए, ठीक। तो ध्यान देने वाली बात है, हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखो x का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, x का वैल्यू 0 से ज़्यादा, क्योंकि नेचुरल नंबर है तो 0 से ज़्यादा 1 2 3, यही तीनों होगा, ठीक। तो अगर हम 1 रखते हैं तो ये 1 हो जाएगा, 1 बटा 1 1। अगर हम 2 रखते हैं तो 1/2 हो जाएगा। अगर 1 रखते हैं तो ये कितना हो जाएगा, सॉरी क्या हो गया, 2 रखते हैं, नहीं, x की जगह अगर 3 रखते हैं तो 3 रखेंगे तो ये 1/3 हो जाएगा। अच्छी बात है। हो रहा है इसका डोमेन लिखने के लिए, तो बाबू इसका डोमेन और रेंज, तो रेंज डोमेन कितना हो जाएगा, डोमेन ऑफ आर, अगर इसको आर मान लेते हैं हम, रिलेशन है ये, तो डोमेन ऑफ आर कितना हो जाएगा, डोमेन ऑफ आर, रुको तो 1 मिनट, ये बार बार हाँ देखो, दरवाजा बार बार आवाज दे रहा है, ठीक ना। देखो डोमेन ऑफ आर, तो अगर डोमेन ऑफ आर की बात करें तो डोमेन ऑफ आर कितना हो जाएगा बाबू, 1 2 और ये कितना 3, क्योंकि देखो फर्स्ट एलिमेंट डोमेन ऑफ रेंज ऑफ आर की अगर बात करें, रेंज ऑफ आर की अगर बात बोले तो कितना हो जाएगा रेंज, और 1/2 और 1/3, ठीक ना। ये रेंज हो जाएगा किसका, ये किसका रेंज हो जाएगा, ठीक ना, इस रिलेशन का रेंज हो जाएगा, ठीक ना।
तो बाबू यहाँ पर भी हम लोग देख चुके हैं क्वेश्चन नंबर 7। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का 2 भी देख लेते हैं। 7 का 2 भी वही है, बहुत आसान है, बन सकता है, ठीक ना। 2x है, x और y दोनों बिलोंग्स नेचुरल नंबर से कर रहा है, तो आपको वही, तो ये भी बन जाएगा, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 7 का 2 बन जाएगा, सेम सवाल है, बना लो, ठीक ना। तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो सारा सवाल एक जैसा था, कुछ एक जैसा सवाल है तो अपना बना लिया करो, ठीक। जब बनने वाला है तो बना लिया करो, ठीक ना। सेम सवाल है, उसको छोड़ देते हैं हम, क्योंकि कुछ बहुत प्रैक्टिस अपना भी कर लो। नहीं अब सारा का सारा हम बता देंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा ना बाबू। कुछ सवाल जो सेम है उसको बनाया करो। केसी सिन्हा वालों ने सवाल ढेर दे दिया है, बनाने के लिए दे दिया है, ठीक। बोला कि लेट आर बी द रिलेशन ऑन द सेट एन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स डिफाइंड बाई ए कॉमा बी। अच्छा ये सवाल क्या बोल रहा है कि लेट आर बी द रिलेशन ऑन द सेट एन अच्छा ऑफ ऑल नेचुरल नंबर डिफाइंड ए इज इक्वल टू इतना। फॉर 1 में रिलेशन निकालना, डोमेन निकालना, बहुत अच्छी बात है। देखो कह रहा है कि लेट आर बी द कोई रिलेशन है सेट ऑन द सेट नेचुरल नंबर पर कोई रिलेशन है, और वो डिफाइंड जो है वो a बराबर a प्लस 3b इज इक्वल टू 12, यानी a प्लस 3b इज इक्वल टू 12, ये डिफाइंड है। अच्छा फिर आगे क्या बोल रहा है कि फाइंड r निकालिए। नंबर 1 में हमको रिलेशन निकालना है, r निकालना है, तो सबसे पहले r निकाल लेते हैं, उसके बाद ही हम कुछ करेंगे, ठीक। पहले r निकाल लेते हैं हम लोग। बोल रहा है कि लेट r बी द रिलेशन ऑन द सेट n ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स डिफाइंड बाई a प्लस 3b इज इक्वल टू 12। फाइंड a बराबर रिलेशन, फिर उसके बाद डोमेन ऑफ r। नेचुरल नंबर पर देखो, नेचुरल नंबर पर क्या है, नेचुरल नंबर पर, ये नेचुरल नंबर पर डिफाइंड है, इसका मतलब ये हुआ। हाँ तो बाबू क्वेश्चन नंबर देखो, ये जो बोला है हमको रिलेशन निकालना है पहले, तो हम लोग रिलेशन निकाल लेते हैं, रिलेशन। लेकिन बोला है क्या कि ये जो है ये सेट, ये मतलब ये डिफाइंड है नेचुरल नंबर पे, ठीक। तो नेचुरल नंबर ही हमको a और b के जगह रखना होगा, लेकिन इस रूल को सेटिस्फाई करते हुए, ठीक ना। बुक में देखो सवाल को, ठीक है बाबू। तो क्या बोला है कि अगर हम देखो तो अगर क्या क्या लें ताकि काम बन जाए, क्योंकि 12 आना चाहिए, a और b वैसा लेंगे, a और b वैसा लेंगे जो क्या होना चाहिए, a और b वैसा होना चाहिए जो कि 12 लाए, मतलब 1, मतलब कोई नेचुरल नंबर रखने के बाद, ठीक। तो क्या क्या हो सकता है, अगर हम यहाँ पे 6 रख देते हैं, 6 यानी 6 कॉमा, या तो ऐसे करो ना 6 कॉमा, अगर यहाँ 2 रख देते हैं तो एक ये हो जाएगा, 6 कॉमा 2 हो जाएगा कि नहीं। देखो क्यों, क्योंकि देखो 3 दूना 6 और यहाँ पे देखो 3 दूना 6 और 6 6 हो जाए, मतलब 6 6 12 हो जाएगा। अच्छा अगर हम यहाँ 1 रख दे और यहाँ 1 और यहाँ 2 तो नहीं होगा, मतलब बराबर होना चाहिए ना। अच्छा तो यहाँ पे हम क्या करते हैं 9 रख देते हैं और यहाँ 1 रख देते हैं, यानी 9 और 1 रखेंगे तो काम बन जाएगा। अच्छा फिर उसके बाद हम लोग क्या रखें, क्योंकि 9 रखेंगे तो देखो a के जगह अगर 9 रखेंगे, ये a नेचुरल नंबर है, a के जगह अगर 9 रखेंगे तो 9 और ये 3 कितना, इतना हो जाएगा। अच्छा फिर अगर हम लोग यहाँ पे 2 रख देते हैं, नहीं यहाँ पे 2, यहाँ 3 रख देते हैं, तो अगर यहाँ पे हम 3 रखते हैं तो 3 तिहाई 9 और यहाँ 3 रख देते हैं, यानी 3 कॉमा 3, 3 तिहाई 9 9 3 12। अच्छा ठीक है, अब देखो और कुछ सोचो 9 के बाद, ठीक ना, और कुछ सोच लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 8 का, ठीक। तो और कुछ सोचो, 3 3 अब नहीं हो सकता, ठीक ना, अब नहीं होगा, अब और कुछ सोचने पे नहीं होगा। तो ये हमारा रिलेशन आ गया, पहला आ गया। इसका बोल रहा है कि इस रिलेशन का ना डोमेन निकाले, तो डोमेन ऑफ अगर r की बात करें तो डोमेन ऑफ r कितना हो जाएगा 6 9 3। रेंज ऑफ अगर r की बात करें, रेंज ऑफ r, तो रेंज कितना हो जाएगा 2 1 और 3, 2 1 और 2 1 3 हो जाएगा, ठीक ना। तो बहुत ही आसान, देखो हमको r निकालना था, r निकाल दिए, और डोमेन निकालना डोमेन, और रेंज निकालना था तो रेंज निकाल दिए, ठीक ना। ये सवाल था। अच्छा क्वेश्चन नंबर कितना, क्वेश्चन नंबर 9 देखो, क्योंकि 8 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर हम लोग चर्चा करते हैं। सारा सवाल आसान है, मतलब बनने वाला, ठीक है, तो बना लिया करो।
सवाल है क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है बाबू कि लेट ए 1 2 एंड लेट एंड बी इतना, फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। ये तो बहुत अच्छी बात है, फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन। देखो एक बात बताते बाबू, क्वेश्चन ए जो है उसमें क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 9 है, ठीक। 9 में बोला है कि ए का जो वैल्यू है, ए में कितना कितना 1 और 2 है। फिर बी में कितना है, बी जो है वो बी है, बी में 3,4 है, ठीक। तो फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। तो एक बात को ध्यान में रखना छोटू, ये दोनों से कितने नंबर मिल सकते हैं, मतलब ए और बी से कितने रिलेशन बनाया जा सकता है। सपोज करो ना ऐसे, जैसे ये दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट रिलेशन क्या होता है, सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। इसका मतलब कि कितने कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट हो सकता है, ठीक। तो कितना, तो उसके लिए कुछ नहीं करना होता बाबू, एक फार्मूला होता है। क्या, जैसे बात को समझो, क्या बोल रहा है कि ये दोनों से कितने नंबर ऑफ, ठीक ना, कितने नंबर ऑफ रिलेशन जनरेट किया जा सकता है। जैसे सपोज करो कि ऐसे हम देख लेते हैं, जैसे अगर ए क्रॉस बी निकाले, बात समझो, तो कितना होगा 1, 3, 1, 3, 1,4, फिर 2,3, फिर 2,4, ये है कि नहीं, देखो बात को समझो। अच्छा, तो इससे कितना, देखो एक रिलेशन तो ए भी बनेगा, अगर रिलेशन 1 की बात करें तो एक रिलेशन ए भी बनेगा भैया, बनेगा कि नहीं, एक रिलेशन ए भी बनेगा, एक रिलेशन ए भी बनेगा कि नहीं, मतलब एक रिलेशन ए भी बनेगा। सपोज करवा रहे हैं 1,3, फिर 1,4, ए भी बनेगा कि नहीं, देखो कुछ डॉट ऐसे कर, तो कितने रिलेशन ऐसा क्यों, क्योंकि सारा सबसेट है ए क्रॉस बी का, है कि नहीं, तो सारा रिलेशन है, तो ये कितना ऐसा बनाया जा सकता है। तो बाबू इसके लिए फार्मूला होता है नंबर ऑफ रिलेशन ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक। नंबर ऑफ रिलेशन, ठीक ना, नंबर ऑफ रिलेशन का फार्मूला होता है, क्या होता है भैया, कि नंबर ऑफ रिलेशन पता है क्या होता है, नंबर ऑफ रिलेशन का फार्मूला 2 के पावर m क्रॉस n, वेयर m and n element of set A and B, सेट A एंड B, मतलब M और N जो है सेट A और B का क्या होगा, एलिमेंट होगा। जैसे हम इसी का अगर निकालना चाहें तो कितना है, इसमें कितना है, देखो ये तो जनरेट ऐसी बताया, मतलब ये समझने के लिए बताया, इसका डायरेक्ट क्या हो जाता है 2 के पावर n, यानी कि 2m, इसमें कितना 2 गुने 2, इसका मतलब देखो 2 इसमें भी 2 इसमें भी, तो 2 के पावर 4, इसका मतलब ये हो गया कि 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, यानी 16 इसका आंसर, यानी 16 को मेन जनरली ये तुम्हारा, ये तो समझाने के लिए बताया, ठीक ना। ये 16 को क्या होगा, 16 को बाबू रिलेशन जनरेट होगा किससे, ए टू बी पे, ठीक है, 16 रिलेशन जनरेट होगा। तो आज ठीक ना क्वेश्चन नंबर हम लोग कितना कर दिए, तो इसी प्रकार देखो क्वेश्चन नंबर 9, ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 इसी प्रकार से बनेगा, 9 तो बन ही गया, 10 फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन, देखो सारा का सारा वैसे बनेगा, तो 9, 10 और 11 सेम है, तो इसको बना लेना, ठीक ना। तो देखो सेम सवाल को बना लिया करो, आसान सवाल है भैया, ठीक, तो सेम सवाल को बना लिया करो, आसान सवाल है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर कितना पे, क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। 12 में क्या बोला है, ठीक, 12 में देखो क्या बोल रहा है कि लेट आर दिया हुआ है भैया, आर हमारे पास दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 12, बाकी जो छोड़े सवाल वो बनने वाला है तो बना ले, ठीक ना, ऐसा नहीं है कि नहीं बनेगा, सारा वही चीज है, नंबर निकालना, ठीक ना।
1, फिर उसके बाद 2, 0, फिर 3, 1, फिर 4, 2, फिर 5, 3 ब्रैकेट बंद। देन राइट आर इन बिल्डर फॉर्म। क्या बात है, राइट आर इन बिल्डर फॉर्म। नंबर 1 में बोल रहा है बाबू कि राइट आर इन बिल्डर फॉर्म में बदलना है, बिल्डर फॉर्म। फिर नंबर 2 देख लेते हैं पहले, लेकिन पहले हम लोग क्या कर लेते हैं ना, पहले क्वेश्चन नंबर 12 का एक देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग फिर दूसरा देखेंगे कि दू क्या बोला है। ठीक, 12 का है ना, क्वेश्चन नंबर 12 कन्हे गया हो। राइट द बिल्डर फॉर्म। देखो बिल्डर फॉर्म में लिखना है, इसको बिल्डर फॉर्म में लिखना है बाबू। बहुत अच्छा सवाल है। देखो इस चीज को बिल्डर फॉर्म में, तो कैसे लिखेंगे बिल्डर फॉर्म में? कन्वर्ट इनटू बिल्डर फॉर्म, कन्वर्ट इनटू बिल्डर क्या, बिल्डर फॉर्म। मीनिंग अच्छा से लिख देख लो, BU बिल्डर फॉर्म। देखो तो इसको बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे, कैसे लिखेंगे भैया? गौर के देखो बाबू कि ये कुछ A, B सच डाइट, अच्छी बात। A, B सच डाइट। खासियत क्या है? A जो होगा सेट A से बिलोंग्स कर रहा होगा, B जो होगा सेट B से बिलोंग, मतलब A जो छोटा जो एलिमेंट है वो एलिमेंट सेट A का रहा होगा और ये सेट B का रहा होगा। अच्छा, दोनों की खासियत क्या देखो तो थोड़ा मैंने गौर करके, ये दोनों की ये एलिमेंट की खासियत क्या है? घटा कर देखो, ऐसा नहीं लग रहा बाबू सभी जगह। देखो ये दोनों के बीच में 2 का अंतर, दोनों के बीच में 2 का अंतर, दोनों के बीच में 2 का अंतर, दोनों के बीच में 2 का अंतर। इसका मतलब ये हुआ कि x का वैल्यू दुगना है, यानी x का वैल्यू जो है वो दुगना है। किससे दुगना है? y से दुगना है। इसका मतलब कि हम a का वैल्यू, तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि a जो है, a का जो b का जो वैल्यू है वो क्या है? 2a के बराबर है। बात सही है कि नहीं? 2a का, सॉरी गलती कर रहे हैं, a का वैल्यू है, a का वैल्यू जो है 2b के बराबर। कैसे? अगर हम देखें, सॉरी 2 ऐड करने पे मिलता है, b + 2 है, b + 2। अगर b एकरा में हम 2 को जोड़ दें तो वापस क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। अगर हम देखो ना यहाँ पे b में अगर 0 में हम 2 जोड़ दें तो फिर 2 हो जाएगा। अगर 1 में हम 2 जोड़ दें तो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा, a आ जाएगा ना। तो ये कुछ कंडीशन में फॉलो कर रहा है। कौन? ये रिलेशन, मतलब ये रिलेशन इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है। ठीक, फिर उसके बाद देखो हमको अगला जो बोला है ये 1 का है, और सेकंड में बोला है बउआ हमको कि इसी को ना एरो डायग्राम से रिप्रेजेंट कीजिए। किससे? एरो डायग्राम से। तो बहुत अच्छी बात है, एरो डायग्राम बता चुके हैं लेक्चर में। फिर से देखो इसको एरो डायग्राम सेकंड में, तो एरो डायग्राम से क्या होगा? ठीक कि बाबू एरो डायग्राम हम लोग ऐसे लेते हैं, एरो डायग्राम से देख लेते हैं। एरो डायग्राम है, अच्छा 1 2 3 4 और ये 5, मतलब ए का जो पहला एलिमेंट है ना उसको ए में रखेंगे। सेट ए है और सपोज करो कि सेट बी है, रिलेशन है इसके बीच। अच्छा -1 0, फिर उसके बाद -1 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3। तो देखो तो किससे किससे जनरेट है? ये इससे है और 2 इससे है, फिर 3 इससे है, फिर ये इससे है और फिर ये 5 इससे है। तो ये तुम्हारा पास ये तुम्हारे जनरेट हो गया। ठीक ना? तो बाबू आज का कहानी यानी कि आज का लेक्चर हम यहीं पर समाप्त करते हैं।
चलते हैं, आते हैं फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हम मतलब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 से ऊपर चर्चा करेंगे। तो आज का लेक्चर हम यहीं समाप्त करते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।